से कम में सियासी परिंदों की उड़ान। सियासी जमात के मुतादिद कारकुनान के एमकेएम पाकिस्तान में शमूलियत। कारकुनों ने अनीस कायम खानी से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान किया। कारफर केस की समाअत अडियाला जेल में जारी। 6 सरकारी गवाहान भी आज अदालत में पेश होंगे। समाअत में शिरकत के लिए चेयरमैन पीटीआई की तीनों बहनें और शाह महमूद कुरैशी की 2 साहबजादियां अडियाला जेल पहुंच गईं। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। चेयरमैन पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में गिरफ्तारी के हवाले से नैब का मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। अदालत पेश किया जाए या जेल में ही जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाए। वजारत कानून के नोटिफिकेशन की सूरत में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बुशरा बीबी की एक और चेयरमैन पीटीआई के 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसी। चेयरमैन पीटीआई की पेशी से मुतालिक रिपोर्ट पेश न की जा सकी। जमानत की दरख्वास्त पर 28 नवंबर तक समाअत मुलतवी। मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। IMF टैक्स हदफ 9,415 अरब रुपए बरकरार रखने पर रजामंद। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक FBR का 9,415 अरब रुपए के टैक्स हदफ का दस्तावेजी प्लान आलमी मालियाती इदारे के हुक्काम को पेश। IMF से जायजा मुज़ाकरात का अहम मरहला जारी। पाकिस्तान को $6.5 अरब के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप का मसला दरपेश। IMF मिशन की इस्लामाबाद में मुख्तलिफ गैर मुल्की सफीरों से मुलाकातें। नेथन पॉटर का अमाराती सफीर से बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। मोहम्मद उबैद और आबी ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी। IMF से किस्त मिलने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 275 पॉइंट्स का इजाफा। सुबह सवेरे ही इंडेक्स 56,800 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। आज तारीख की बुलंद तरीन सतह 57,000 तक जाने की तवक्को। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी। आलमी मुबस्सिरीन को कार्ड जारी करने की हिकमत अमली मुरतब। मालूमात की बर वक्त फराहमी के लिए डिजिटल इंफॉर्मेशन ऐप मुतारिफ कराने का फैसला। बाइडन इंतजामिया की जानिब से इसराइल की गैर मशरूत फौजी मामलत की जा रही है। अमरीकी क़यादत की गजा में जंगी जुराइम न रुकने पर सदर जो बाइडन पर कड़ी तनकीद। अमरीकी महकमा खारजा और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी की जानिब से मेमो जारी कर दिया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अल शिफा को कब्रिस्तान करार दे दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की यूरोपीय ममालिक से गजा में जंग बंदी कराने की अपील। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 70 खवातीन और बच्चों की रिहाई के बदले 5 रोज़ा जंग बंदी की शर्त लगा दी। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड का कहना है कि इसराइली फौज हर कदम पर हमारे मुजाहिदीन के इशारे पर है। इसराइल हमास को खत्म करने की बातें इबरतनाक शिकस्त से बचने के लिए कर रहा है। इतवार को 75 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। तर्जुमान फलस्तीन हिलाल अहमद। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए 25 साला सिपाही अब्दुल्ला और 19 साला सिपाही मोहम्मद सुहेल शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर इलाके शदीद धुंध की लपेट में। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर। हाई कोर्ट का पंजाब के दफातर में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अपनाने का हुक्म। शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। कराची की फजा भी आलूदा। फहरिस्त में चौथा नंबर। नई दिल्ली दुनिया का सबसे गंदा और आलूदा तरीन शहर करार। तालीमी इदारे 1 माह से बंद।